हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन की 15th वर्कशीट RS अग्रवाल एक्सरसाइज 8 भी हमारा क्वेश्चन है। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, मतलब कोई ट्रायंगल की हाइट क्या है, इज 5/3 मतलब 5/3 है, 5/3 द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस, मतलब जो बेस है, बेस जो है उसका 5/3 पार्ट क्या है, उस ट्रायंगल की हाइट है। उसका क्या कह रहा है, इफ, चलिए सॉल्व करते हैं तब। इंफॉर्मेशन एल्टीट्यूड के बारे में दिया है, तो इस वजह से हम लोग बेस को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। लेट बेस इक्वल टू एक्स, तो एल्टीट्यूड का मतलब हाइट ही होता है, तो हाइट क्या है, जीएसटी हाइट। हाइट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि वो बेस की लेंथ का क्या है, 5/3 है। 5/3 है किसका, इस बेस का है, तो क्या आया 5/3x, मतलब 5x/3 आया हाइट। फिर कह रहा है इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, मतलब ये हाइट को यदि 4 सेंटीमीटर इंक्रीज करें एंड बेस डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, और बेस को क्या करें 2 सेंटीमीटर डिक्रीज करें, द एरिया ऑफ ट्रायंगल रिमेन्स द सेम, तो जो न्यू एरिया आएगी वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब ये कह रहा है, तो न्यू न्यू हाइट क्या हो जाएगा, हाइट में क्या बोल रहा है, एल्टीट्यूड क्या इंक्रीज हो रहा है 4 सेंटीमीटर, तो हाइट ये है 5x/3, तो +4 कर देंगे, इंक्रीज कर दिए, न्यू हाइट हो गया। अब न्यू बेस क्या हो जाएगा, बेस में क्या कह रहा है, बेस में डिक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर, तो न्यू बेस क्या हो जाएगा, x-2। अब देखिए, बोल रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रायंगल रिमेन, तो जो एरिया आ रहा है वो यहां से, मतलब न्यू जो एरिया है वो सेम है जो ओरिजिनल एरिया से। चलिए पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, ओरिजिनल एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस क्या है, बेस है x, और हाइट क्या है 5x/3, तो 5 और x 2 बार है तो x², और 2 3 जा 6, तो एक एरिया हमारी आ गई ओरिजिनल एरिया। अब बोल रहा है जो न्यू एरिया जो आ रहा है, न्यू एरिया पहले निकाल लेते हैं, हाफ इंटू, अच्छा इसको पहले न्यू हाइट को पहले सॉल्व कर लेते हैं, या कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और 3 और 1 कैंसिल लेंगे तो 3 ही आएगा, 3 1 जा 3, और 1 का मतलब 5x, तो 5x ही आएगा, और 1 3 जा 3, और 3 4 जा 12, तो हमारा न्यू हाइट ए आ गया। हाफ इंटू बेस क्या है x-2, और हाइट क्या है, ए है 5x+12/3, इसको और सॉल्व कर लिया जाए, x-2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5x+12, और 2 3 से क्या होगा 6 हो जाएगा। ये x का मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा और एक बार इसमें होगा, वैसे 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें होगा, तो x का मल्टीप्लाई जब 5x में होगा तो क्या हो जाएगा 5x², और x का मल्टीप्लाई जब 12 में होगा तो क्या आएगा 12x, -2 का जब मल्टीप्लाई 5x में करेंगे तो क्या हो जाएगा -10x, और -2 का जब 12 में करेंगे तो क्या आ जाएगा -24/6। 5x², 12x में से 10x घटाएं क्या आएगा 2x -24/6। तो ये जो न्यू एरिया है और जो
ओरिजिनल एरिया, ये क्या कहा है, दोनों सेम है, सेम है, तो दोनों को इक्वल कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि 5x स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 अपॉन 6। देखिए दोनों साइड x है, तो हम दोनों में अपॉन में x है, इधर भी है इधर भी है, तो दोनों तरफ हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड क्या कर सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इंटू 6 इधर भी कर दिए, 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 अपॉन 6 इधर भी कर दिए, तो क्या हुआ, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, बचा क्या, 5x स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24, ये बचा। अब ये देखिए पहले क्या करेंगे कि वेरिएबल वाले टर्म को एक पास करेंगे, तो ये 5x स्क्वायर है, ये प्लस में 5x स्क्वायर है, इधर भेजेंगे तो माइनस में 5x स्क्वायर, ये प्लस में 2x इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, माइनस 24। ये प्लस में 5x स्क्वायर है, ये माइनस 5 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे, क्या बचा, माइनस 2x इक्वल टू माइनस 24, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या है, 24। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा, 4 डिवाइड बाई 2, 2 से इसको कट करेंगे तो 12, 2 1 2 2 to the 4, तो x की वैल्यू क्या आई, 12। हमको पता क्या करना है, हमको बेस और एल्टीट्यूड यानी हाइट पता करना है। चलिए हमारा बेस क्या है, बेस को हम लोग माने थे क्या, x, तो इसका मतलब बेस क्या है हमारा, 12 है, और एल्टीट्यूड यानी हाइट, हाइट क्या माने थे, हाइट माने थे हम लोग 5/3x, क्या 5/3x, तो 5/3x की क्या वैल्यू है, x की वैल्यू है 12, 3 4 या 12, तो क्या बचा, 5 इंटू 4, 5 4 या 20, तो हमारा हाइट क्या है, 20। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, मतलब दो एंगल, किसी ट्रायंगल के दो एंगल रेशियो में दिए गए हैं, 4:5। सॉल्व करते हैं, मानते हैं, लेट फर्स्ट एंगल इक्वल टू, पहले का रेशियो क्या है, 4, तो पहले क्या मानेंगे 4x। अब दूसरा सेकेंड एंगल का रेशियो क्या है, 5 है, तो दूसरे को क्या मानेंगे 5x। अब थर्ड एंगल निकालना है हम लोग को। आप लोग को पता होगा कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, सम 180 डिग्री होगा, तो पहला एंगल ए है, दूसरा एंगल ए है, यदि इन दोनों को ऐड करके 180 में से घटा दें तो तीसरा एंगल निकल जाएगा, 180 माइनस 4x प्लस 5x, 180 माइनस 4x प्लस 5 9x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ दीज एंगल, मतलब पहले एंगल और दूसरे एंगल का सम जो है इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, वो बराबर है किसके, थर्ड एंगल के, तो फाइंड करना है ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स को पता करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का सम, फर्स्ट और सेकंड एंगल का सम प्लस 5x बराबर किसके, थर्ड एंगल क्या ए है, 180 माइनस 9x,
4x प्लस 5x क्या होगा, 9x होगा। 180 माइनस 9x, यहाँ पे 9x माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। 9x प्लस 9x इक्वल टू 180, और 9 9 क्या होगा, 18, 18x 180, यहाँ पे 18 क्या x के साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 180 डिवाइड बाई 18, कट करेंगे, 18 10 जा 180 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10। चलिए अब हम लोग फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल। फर्स्ट एंगल क्या था, फर्स्ट एंगल क्या माने थे, 4x माने थे, 4 और x की वैल्यू क्या है, 10 है, 4 10 जा 40। सेकेंड एंगल क्या है, सेकेंड एंगल क्या माने थे, 5x, 5 इंटू 10, तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा, 5 10 जा 50। और थर्ड एंगल क्या था, थर्ड एंगल हमारा था 180 माइनस 9x, 180 माइनस 9x, 180 माइनस 9x की वैल्यू क्या है, 10, 180 माइनस 9 10 जा 90, तो 180 में 90 माइनस करेंगे तो 90। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग चेक भी कर लेते हैं। चेक कह रहा था कि सम इन दोनों है, मतलब फर्स्ट और सेकंड एंगल का सम 30 के बराबर। देख लेते हैं, पहला एंगल 40 है और दूसरा एंगल 50 है, क्या इन दोनों का सम थर्ड एंगल मतलब 90 के बराबर है, 40 प्लस 50 90 के बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब हम लोगों ने क्वेश्चन सही किया। थैंक यू दोस्तों, अगर कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट करें, उसको अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू।